हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष और आपके अपने प्यारे चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो है जीएस के साथ साथ आपकी जो है साइंस की भी क्लासेज डेली रेगुलर बेस पर आपके चलेंगी। तो ये साइंस की क्लासेज आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जा रही है। आपको पता है कि मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक मात्रक और विमा है। और दूसरा चैप्टर आपका क्या चल चुका है आपका भैया, मैंने आपको बता दिया है सदिश। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिशों का योग क्या है, जोड़ क्या है, घटाना क्या है, और साथ में गुणा और गुणे का भी 2 प्रकार होता है, सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन। ये सारी बातें मैंने 2 लेक्चर में आपको बेहतरीन तरीके से समझा है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज इसका प्रैक्टिस सेट मैं कराने चल रहा हूं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब बताना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्या है साथी? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्या वो समय की इकाई है, या फिर दूरी की इकाई है, या फिर प्रकाश की गति की इकाई है, या फिर प्रकाश की तीव्रता की इकाई है? तो अगर मैं बात करता हूं प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है साथी? दूरी से संबंधित है। क्या बोला साथी? किससे? दूरी से संबंधित है। और इसका जो मान होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के क्या होता है? बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था। अगर याद होगा तो जल्दी से बताइएगा। इस क्लास में मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था जो एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.467, क्या बोला? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के क्या होती है? बराबर होती है। ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसी भी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर है। क्या है? प्रणाली है भाई। तो क्या है? यसाई प्रणाली में प्रतिपल, प्रतिपल का मतलब क्या होता है साथी? ध्यान से पढ़ते हैं। क्या प्रतिपल बराबर क्या होता है? और एक दाब, दोनों का फार्मूला सेम होता है। प्रतिपल बराबर क्या होता है? प्रत्यानयन बल। क्या बोला? प्रत्यानयन बल। और अपार में क्या होता है साथी? क्षेत्रफल होता है। और बिल्कुल उसी टर्म में आपका दाब बराबर क्या होता है साथी? दाब बराबर होता है बल, अपार में क्या होता है साथी? क्षेत्रफल होता है। दोनों का फार्मूला सेम है और दोनों का मात्रक भी सेम होगा। बस अंतर होगा यहां पर ये कि देयर विल बी मोर डिफरेंस बिटवीन बल एंड प्रत्यानयन बल। जो प्रत्यानयन बल होता है इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला साथी? रिस्टोरिंग फोर्स। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसका मतलब क्या है कि स्टोर करने के लिए फोर्स। जैसे मैं किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया और खींच के मैंने छोड़ दिया, और खींच के जैसे छोड़ा, स्प्रिंग अपने आप यहां पर फोर्स लगा के आती है। जब मैंने इसको पकड़ के खींचा, इसको विरूपक बल बोलते हैं। और इसके बाद मैंने छोड़ दिया तो स्प्रिंग अपने आप इस डायरेक्शन में आ जाता है एक फोर्स लगाकर, और उसी बल को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि अपनी इस चीजों को स्टोर करने के लिए जो फोर्स है, लेकिन दोनों का मात्रक एक समान होगा। बल है तो बल का मात्रक न्यूटन है, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है साथी? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? क्या बताओ? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही बात है। क्या आसुत शक्ति शक्ति की इकाई की मात्रक है? बिल्कुल सही है। इसको हार्स पावर बोलते हैं। 746 वाट के बराबर होता है। एक जो हार्स पावर है किसके बराबर होता है? 746 वाट के क्या होता है? बराबर होता है। समुद्री बिल नौ संचालन में दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। डाप्सन उष्मा की इकाई नहीं भाई। जो डाप्सन है या डोप्सन भी कभी कभार बोला जाता है, ये डोप्सन समुद्री इकाई नहीं बल्कि आर्द्रता मापने क्या बोला? आर्द्रता मापने की इकाई है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? कोणीय विस्थापन। क्या है साथी? ए भैया सही हो। चलिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? क्या वो रेडियन है, स्टेरेडियन है, मीटर या फिर सेंटीमीटर? तो ध्यान से समझिएगा। एक मैंने आपको बताया था क्या साथी? कोण बताया था। और एक आपको मैंने आपका बताया था घन कोण बताया था। जो कोण होता है इसको बोलते हैं समतली कोण, और इसका मात्रक क्या होता है साथी? इसका मात्रक रेडियन होता है। और जो घन कोण होता है इसका मात्रक क्या होता है साथी? स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। तो ये जो आपका होता है ये 2D स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या आपका होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो बताओ जवाब क्या हो जाएगा आपका? रेडियन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पारसेक किसके बराबर है? क्या बोला साथी? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इस प्रश्न का जवाब अगर मैं आपसे पूछूं तो जल्दी से क्या बताओ इस प्रश्न का जवाब आप बता सकते हैं? तो जो एक पारसेक है, पहले पारसेक के बारे में पढ़ते हैं। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। क्या बोला साथी? दूरी की क्या है? सबसे बड़ी इकाई होती है।
सबसे बड़ी इकाई होती है और ये जो होती है आपके कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, तो 3.26, क्या बोला, 3.26 प्रकाश वर्ष की क्या होती है, बराबर होती है। और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर के क्या होती है, बराबर होती है। एक पार्ट से किसके बराबर होता है, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। और अगर इसे प्रकाश वर्ष में बदलते हैं तो कितना होता है साथी, 3.26 इंटू 10 सॉरी इंटू 10 तो कुछ नहीं होता भाई, 3.26 गलत मत बोलो। और जो प्रकाश वर्ष होता है 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है साथी, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। भी सबसे पहला क्वेश्चन यही मैंने बताया था। चलिए ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, 1 जूल क्या है साथी, 1 जूल किसके बराबर है, तो आप बताओ जूल किसका मात्रक है साथी, कार का मात्रक होता है। बोलो कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। बोलो कहीं दिखा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत ऊर्जा क्या है साथी, विद्युत ऊर्जा। हाँ, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, क्या कैलोरी है या फिर जूल है या फिर वाट है या किलोवाट घंटा है। तो अब इस प्रश्न का अगर जवाब बताना है तो विद्युत ऊर्जा के संबंध में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा साथी, किलोवाट घंटा हो जाएगा। और इस किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा, और ये जो आपका किलोवाट घंटा होता है इसी को क्या बोलते हैं, BTU बोलते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका पूरा नाम क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोला साथी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोला, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसका नाम है। और जो आपके घरों में बिजली का मापन होता है, क्या साथी, जो घरों में, क्या बोला, घरों में बिजली का मापन होता है, घरों में बिजली का क्या होता है, मापन होता है, वो आपका किलोवाट घंटा के रूप में ही होता है। क्या, घरों में बिजली का मापन वो भी किलोवाट घंटा के रूप में ही होता है। बताओ समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा क्या है साथी, निम्न से कौन सा यशाई मात्रक नहीं है, क्या वो कैलोरी है, एम्पियर है, न्यूटन है, ओम है। ओम आपका यशाई मात्रक है, R बराबर V अपान I होता है। आपका ओम का नियम क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या जुड़ता है, R। R एक नितांक होता है, याद करिएगा। R कभी भी V के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल I नहीं होता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट सीधा सीधा है तो अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। क्यों, क्योंकि R एक प्रकार का क्या है, नितांक है। और जिसे क्या बोलते हैं साथी, प्रतिरोध बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये कभी भी विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है, ये कभी भी विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका गलत कन्फ्यूजन रहता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, क्योंकि एक प्रकार का क्या होता है, नितांक होता है। तो इसमें ये भी आपका यशाई मात्रक है, न्यूटन आपको पता है बल का। और इसमें कौन सा नहीं है, तो साथी कैलोरी हो जाएगा, क्योंकि जूल यशाई मात्रक होता है, कैलोरी नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की यशाई इकाई क्या है, क्या वह बेकुरल होगा, क्यूरी होगा, फैराडे होगा या फिर रदरफोर्ड होगा। अगर मैं रेडियो एक्टिविता की बात करता हूं, क्या बोला साथी, अगर मैं रेडियो एक्टिविता की बात करता हूं तो रेडियो एक्टिविता के बारे में अगर खोज के संदर्भ बात करते हैं तो इसको कौन सी किरणें बोला जाता है, बेकुरल किरणें भी कहा जाता है। क्या बोला साथी, बेकुरल किरणें कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको बेकुरल ने खोजा था। क्या बोला, इसको बेकुरल ने खोजा था और इसलिए इसे क्या बेकुरल किरणें भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविता के बारे में एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट समझना, क्यूरी दंपति, क्या बोला, क्यूरी दंपति में कौन थे, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी। क्या बोला, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने क्या किया था, एक नए तत्व रेडियम की खोज किया था, नए तत्व रेडियम की खोज किया था। क्या बोला साथी, नए तत्व रेडियम की खोज किया था। रेडियम क्या था आपका, रेडियो एक्टिव तत्व था, रेडियो एक्टिव तत्व था, इस तत्व की खोज किया था। और बाद में इसके लिए इनको क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। क्यूरी दंपति को क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार। 1903 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। बताओ समझ में आया। तो जो आपका इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बेकुरल हो जाएगा, क्योंकि बेकुरल ने खोजा था इसलिए इसे बेकुरल किरणें भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है,
क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक फोर्स आपका क्या है 3 न्यूटन है F1, F1 बराबर 3 न्यूटन है और F2 बराबर क्या है साथी 4 न्यूटन है। बल आरोपित हो रहा है तो इनमें से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है। आपको मैंने जानकारी के लिए बता दूं तो आपको मैंने आर मैक्सिमम बताया था। आर मैक्सिमम क्या था, एक था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरा आर मिनिमम क्या था साथी, तो याद करो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो बताओ मैक्सिमम और अधिकतम, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं एफ मैक्सिमम तो बोलो आई प्लस बी है, यानी कि क्या है दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 + 4, तो बताओ कितना हो जाएगा आपका 7 न्यूटन हो जाएगा। और एफ अगर आपको मिनिमम निकालना है तो घटा दीजिए 4 - 3 क्योंकि ए माइनस बी था, किसी को भी घटा सकते हो, तो इसमें से क्या हो जाएगा साथी 1 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि जो इसका परिणामी होने वाला है वो 1 और 7 के बीच होगा। 1 और 7 के बीच 2 है, बिल्कुल 1 और 7 के बीच 5 है, 1 और 7 के बीच 6 है। न्यूटन आपका क्या 8 न्यूटन, ये 7 के बाहर है। तो अधिकतम और न्यूनतम के अगर बाहर है तो निश्चित रूप से ये इसका परिणामी नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द 8 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सदिशों का गुणनफल होता है, याद करो तो मैंने आपको बताया था सदिशों का 2 गुणनफल होता है। एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, और दूसरा होता है क्या सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और दूसरा क्या होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या बोला साथी, सदिशों का सदिश गुणनफल दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा सदिशों का सदिश गुणनफल। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर जल्दी से जो आपका इसके पहले वाला वीडियो है उसको पढ़ लीजिएगा। तो सदिश और अदिश, सदिश और अदिश, ये गधा दोनों गलत लिख दिया है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सदिश या अदिश। सदिशों का गुणनफल होता है भाई, सदिशों का गुणनफल सदिश और अदिश दोनों हो सकता है, तो सी डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बोला क्या वीडियो है पढ़ा है जाकर देख लीजिएगा, आधे घंटे का मात्र वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है भाई, उसको जाकर एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, तो क्या है भाई 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणामी के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, अधिकतम मान अभी मैंने आपको बताया था, याद करो। तो आर मैक्सिमम का मतलब क्या होता है साथी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां से अगर एफ मैक्सिमम निकालना है तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा, यानी कि 12 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो, ऑप्शन तो कहीं दिख रहा होगा आपके सामने, ऑप्शन तो दिख रहा होगा साथी, और इस ऑप्शन का जवाब क्या हो जाएगा 8 न्यूटन इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अधिकतम मान पूछा गया तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा साथी 20 न्यूटन हो जाएगा। बताओ समझ में आया, बोलो समझ में आया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी साथियों को इस प्रश्न का जवाब बताना है। अगर आप क्लास देख रहे हो तो जल्दी से जवाब अपना जवाब अपने माइंड में रखिए और फिर अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कौन सी राशि सदिश नहीं है, अरे भैया वो शक्ति है या फिर बल आघूर्ण है या फिर विस्थापन है या फिर त्वरण है, और सभी साथियों को जल्दी से जवाब बताना है। तो वो कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है, वो कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है भैया, तो बताइए वो आपका शक्ति क्या होगा, शक्ति आपका क्या होगा सदिश राशि नहीं होगा। P बराबर क्या होता है V/I होता है, और बाकी की सभी राशियां क्या है सदिश है। बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी क्या होता है साथी, फार्मूला बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। जब मैं किसी पर फोर्स लगाऊंगा और जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक निश्चित डायरेक्शन होगा, विस्थापन है तो ऑफकोर्स डायरेक्शन है ही, और त्वरण है तो साथी ये भी क्या होगा डायरेक्शन होगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, फार्मूला पढ़ो, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और जब वेग आएगा तो वेग में हमेशा क्या होता है डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी होता है। तो ये बताओ ये सभी की सभी सदिश राशियां हैं, बट पावर इज द स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ध्यान से स्क्रीन पर देखना है और सभी को क्या करना है, इस टेबल को मैच करना है। चलिए क्या है भाई त्वरण, बताओ त्वरण का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अपना ऑप्शन आ गया, कलर चेंज करो भाई। तो बताओ त्वरण क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन से ही एक सही हो गया होगा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। ये देखो मैंने क्या बताया, एक ऑप्शन मुझे मुझे और तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि पहला तीसरे पर गया तो बाकी किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन यही सही हो गया। बल, बल का मात्रक बोलो क्या है न्यूटन, बल का मात्रक क्या है बोलो न्यूटन, न्यूटन नहीं है तो इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कार, कार का मात्रक बचपन में सीखा होगा जूल, बाकी जो बचा उसको निपटा दो।
बताओ समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सा प्यारा सा बेहतरीन सा वेक्टर का क्वेश्चन आया है और इसको सॉल्व करना है। ए इक्वल क्या है साथी, ध्यान से लिख लेते हैं। ए इक्वल 3i प्लस 4j और प्लस में क्या है 8k है। और वेक्टर बी इक्वल क्या है भाई प्यारे साथी, 4i प्लस 6j प्लस 9k है। और ए और बी का अदिश सदिश क्या बोल रहे हो भाई तुम, गुणनफल करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका मान निकालना है। तो चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं। तो क्या लिखा, 3i और प्लस में 4j और प्लस में 8k और इसका डॉट गुणनफल करेंगे क्या, 4i प्लस 6j प्लस 9 के। आपको पता है i को i के साथ और j को किसके साथ साथी, j के साथ गुणा करना है। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। चलो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो i को i के साथ करेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा और j का j के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो बोलो क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व करते हैं 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया और 7 2 9 और 9 1 10 हो गया। मेरा ऑप्शन कहीं से तो दिख गया 108। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी आपके सामने 15वां नंबर स्क्रीन पर है। यदि बी इक्वल क्या है, एक बार लिख लेते हैं। वेक्टर बी इक्वल क्या है, 4i प्लस 6j प्लस 2k। तो और वेक्टर बी का परिमाण, तो वेक्टर बी का क्या निकालना है, परिमाण। वेरी गुड। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर परिमाण निकालने की बात आती है तो मैंने आपको बताया था, याद करो। तो अगर क्लास नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जाकर क्लास पढ़ लो। तो वेक्टर बी का अगर परिमाण निकालना है तो रूट करके a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का, यानी कि i के साथ गुणांक का स्क्वायर करो और प्लस में j के साथ गुणांक का स्क्वायर करो और फिर प्लस में k के साथ गुणांक का स्क्वायर करो। तो जल्दी से बताओ ऑप्शन जल्दी से बताओ। 4 4 जा 16 और 6 6 कितना होता है 36 और उसके बाद 2 2 जा 4। यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, 36 16 आपका कितना हो जाएगा 6 6 12 और 12 4 16, यानी कि 56 आ जाएगा क्या भाई, बिल्कुल सही। और ये कहीं ऑप्शन में मेरा अपना प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो रूट में 56 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इसका क्या बताना है, प्रक्षेप बताना है। 3i यानी कि कोई फोर्स दिया है और इसका वैल्यू क्या है 3i प्लस 4k है। अगर इस फोर्स को मैं लिखना चाहूं क्योंकि j नहीं है तो 3i प्लस 0j और प्लस में क्या साथी 4j 4k हो जाएगा। i अक्ष पर 3 है, j अक्ष पर 0 है यानी कि y अक्ष पर 0 है और z अक्ष पर k है 4 है। तो क्या बोला जा रहा है y अक्ष पर इसका प्रक्षेप क्या होगा। तो भाई अगर मैं बात करता हूं x अक्ष पर तो बोलो कितना होगा 3, y अक्ष पर कुछ नहीं है तो 0 और z अक्ष पर कितना होगा साथी 4। तो अपना प्यारा सा जवाब क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा क्योंकि y अक्ष के लिए बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक फोर्स है और उस फोर्स का मान क्या है भाई, एक बल। ए भैया भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो क्या है, एक फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है साथी 2i प्लस 3j और प्लस में क्या है 6k है। चलो अब क्या है द्वारा प्रदर्शित होता है तो बल का परिमाण क्या होगा। तो इस फोर्स का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। अभी आपको मैंने मैग्नीट्यूड निकालना बताया था। इसमें i और j और k के साथ जो गुणांक में है इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो बताओ i के साथ गुणांक में क्या है 2 है साथी, 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो। फिर j के साथ क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करके जोड़ दो। और k के साथ क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर करके जोड़ दो। जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 6 6 जा कितना होता है 36 से। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और 13 इसमें ऐड करेंगे तो बोलो कितना 9 और ये 49 और यहां से अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। बताओ समझ में आया, बोलो समझ में आया। अरे यार मैग्नीट्यूड निकालना है तो परिमाण का गुणा कर दो, सॉरी परिमाण का स्क्वायर करके जोड़ दो रूट में, परिमाण का स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर क्लास आपको फास्ट लग रही तो थोड़ा स्लो कर लो क्योंकि मेरी स्पीड ऑलरेडी 2 की है, आपको 2 करने की जरूरत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 सदिश भाई देखो कितने क्वेश्चन है यार। चलिए क्या है 2 सदिशों और इसमें सदिश क्या है भाई वेक्टर एक बार क्या है 4i प्लस 7j है।
7j और दूसरा क्या है भाई, चलो b लिख लेते हैं, वेक्टर a वेक्टर b 2i प्लस 3j। तो क्या करना है भाई, इन सदिशों को जोड़ना। अरे प्यारा सा क्वेश्चन है, जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। 4i प्लस 7j और साथ में क्या 2i प्लस 3j। चलो जोड़ते हैं i को i के साथ और j को j के साथ। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 2 और 4 और 2 6 ऐड करेंगे तो 6i हो जाएगा, और j को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 10j हो गया। चलो a प्लस b आ गया। अब क्या करना है बताओ, अब इन सदिशों के योग का परिमाण, अब इसका परिमाण निकालना है, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b के योग का परिमाण निकालना है। तो परिमाण जब कभी भी पूछेगा, मैंने बताया क्या साथी, इसमें आई जे के जो भी है उसके जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो। गुणांक 6 है तो स्क्वायर करके जोड़ दो। अगला आपका गुणांक क्या है 10 है तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो साथ ही क्या हो जाएगा आपका 6 जा कितना 36 और 10 जा कितना हो जाएगा 100। सो रूट में 136। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रूट में 136। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी साथियों को इस प्रश्न का जवाब बताना है। ए और बी का बीच का कोण बताना है। यदि इक्वल वैल्यू दिया है, क्या साथी इक्वल दिया है आपका क्या 3i प्लस 4j, और वेक्टर b इक्वल क्या दिया है 4i और प्लस में 3j दिया है। तो वेक्टर a और b के बीच का कोण निकालना है। तो वेक्टर a और b का कोण निकालने के लिए मैंने बताया था a डॉट b लिखते हैं। क्या लिखते हैं साथी, a डॉट b लिखते हैं। तो a डॉट b बराबर क्या होता है ab cos थीटा होता है। ध्यान से सुनना, a डॉट b भी लिखते हैं तो क्या होता है ab cos थीटा होता है। यानी कि सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा, क्या सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा a डॉट b। क्या लिखना पड़ेगा a डॉट b। चलो सबसे पहले a डॉट b निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला a और डॉट में b, और a डॉट का b को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3i प्लस 4j, और मल्टीप्लाई डॉट में क्या लिखेंगे 4i प्लस 3j, 4i और प्लस में 3j। तो यहां से क्या हो जाएगा साथी आपका चढ़ती आई 12 और प्लस है कि माइनस है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ और इधर उधर था, इसमें चेंज किया है क्या। चढ़ती है 12, तो बोलो कितना हो जाएगा। यहां से कुछ मिस्टेक दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन में शायद कुछ और था, इन्होंने टाइपिंग कुछ और कर दिया है भाई। ठीक है, यहां पर माइनस होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा माइनस होगा। इन्होंने क्वेश्चन टाइपिंग में गलत किया भैया, मैं आपको सुधार दे रहा हूं, क्या माइनस होगा। तो बताओ माइनस होगा तो यहां से क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, यानी कि कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गया है 0 आ गया है। बताओ समझ में आया। अच्छा इसमें क्वेश्चन में माइनस होगा, इन्होंने माइनस नहीं लगाया है, यही इन्होंने क्या किया है गलती किया है। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, इन्होंने माइनस नहीं लगाया है साथी, यही इन्होंने क्या किया है गलती किया है। चलो ए का परिमाण निकाल लेते हैं, अलग कलर से पेन से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए का परिमाण निकाल लेते हैं। जब इसका परिमाण निकालेंगे साथी तो क्या हो जाएगा, परिमाण निकालते तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 4 जा आपका कितना 16 हो जाएगा, और 16 9 25, और 25 में से बाहर कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से बी का भी क्या निकालना है परिमाण निकालना है, बी का भी क्या निकालना है परिमाण। तो बताओ बी का परिमाण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर इसका भी आ जाएगा। ये यहां माइनस लगा दो भाई, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, सो दिस इज द 25। तो बताओ इसमें से क्या आ गया 5 बाहर आ गया। अब इस पर इसको वैल्यू को पुटअप करना है। a डॉट बी का मान 0 है, ध्यान से सुनते चलना है, थोड़ी सी स्पेस है इसी में सॉल्व कर लेते हैं। और a डॉट बी बताओ a का मान कितना आया था, a का परिमाण कितना आया है 5 आया है, और b का भी परिमाण कितना आया है 5 आया है, और cos थीटा ऐसे रख देना है। तो बताओ 55 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 0 बचा, क्योंकि इधर 0 वैल्यू है। तो बताओ थीटा में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। cos 90, बोलो 90 कहीं है, पकड़ो इस 90 को, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अरे भैया एक मिनट, sin 90 नहीं cos 90, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 20वां नंबर आपके सामने है, यही शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दो क्या भैया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है, तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब बताना है। इस प्रश्न का अगर जवाब बताना है तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। क्या बोला साथी, वेक्टर a क्रॉस b। क्या बोला जा रहा है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना, यानी कि इसके गुणनफल का √3
3 गुना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हो भाई, तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b बराबर बचपन में सीखा था ए बी साइन थीटा, और √3 तो बोलो a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अरे प्यारे साथी ये बताओ, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। चलो महाराज ए बी खत्म हो जाओ, कॉस को इधर बुलाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस, इधर आ जाओ, कॉस थीटा आ गया, तो बताओ बचा क्या साथी, √3 बचा। और ये प्यारे साथी बताओ साइन अपान कॉस में क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा में √3 है, तो बताओ √3 की वैल्यू किसकी होती है। अरे प्यारे साथी आपको पता है जो टेन थीटा होता है, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो बताओ बचा क्या आपका, थीटा इक्वल 60। देखो कहीं दिखा, तो अपना प्यारा आंसर क्या आ गया, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चन आपके सदिशों के थे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए थे, और मुझे आशा है कि बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों क्लास नहीं देखा है तो पहले जाकर क्लास देखो, फिर पीवाक्यू आकर लगाओ, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी का नेक्स्ट डे, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू सो मच।